हेलो बच्चों, ग्रीटिंग ऑफ द डे। बेटा आज हम बात कर रहे थे अगले चैप्टर की। चैप्टर नंबर आपका रहेगा 3, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यस बच्चों, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यस देखिए, आप सभी बच्चे जानते हैं एक न्यू पार्टनर का एडमिशन बिजनेस में तभी पॉसिबल है जब उसके लिए सारे पार्टनर क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं। हम तभी पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं जब उसके लिए सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपकी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? जब भी बिजनेस के अंदर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो बच्चों सबसे पहली जो प्रॉब्लम है एडमिशन के टाइम पे, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो रहेगी मेरे प्यारे बच्चों न्यू रेशो। सबसे पहली जो प्रॉब्लम रहेगी हमारी वो किसको लेके रहेगी? न्यू रेशो को रहेगी। ठीक है, तो न्यू रेशो आपने कैसे निकालना है एडमिशन के टाइम? न्यू रेशो के लिए बच्चों हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टी है। चारों प्रॉपर्टी को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा, केस आपका फर्स्ट है, प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट है। इसमें क्या बोला गया है? प्रॉपर्टी को समझना आपने, इफ न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, इफ न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। अगर क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन है, यस बच्चों, नए पार्टनर का शेयर आपको दिया हुआ है। ठीक है, नो अदर इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, खाली आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि नए पार्टनर का शेयर गिवन है। तो आप रेशो कैसे निकालेंगे? चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास ओल्ड रेस यहाँ पे दिया गया है ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। यहाँ पे ए और बी पार्टनर का रेशो आपको दिया हुआ है। सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर, सी को एडमिशन दिया बेटा 1/5 शेयर दे। बस ये कहानी आपको दी हुई है कि नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट न्यू रेशो ऑफ एबीसी, न्यू रेशो ऑफ एबीसी। आपने एबीसी का न्यू रेशो बताना। तो देखिए बेटा कैसे करोगे आप? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर देखिए आप लिखेंगे ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी, ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी। आपको गिवन है प्यारे बच्चों 3:2, 3:2 आपको यहाँ पे गिवन। न्यू पार्टनर सी है, सी इज शेयर इज गिवन 1/5। ये कंडीशन आपको दी हुई, बस सी का शेयर आपको पता, कुछ नहीं पता है। तो आप क्या करोगे बेटा, मान के चलना है कि पूरे बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो 1 होता है। मान लेते हैं हम लोग जो टोटल प्रॉफिट होता है, लेट टोटल जो आपका प्रॉफिट होता है वो 1 होता है। 1 में से बेटा जिस सी ने 1/5 ले लिया तो रिमेनिंग शेयर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, रिमेनिंग शेयर। सर रिमेनिंग कैसे निकालना आप बता दीजिए। सर टोटल जो प्रॉफिट ऑफ 1 है, 1 में से सी ने 1/5 लिया है, तो एलसीएम आपका यहाँ पे 5 आ रहा है। 5 - 1 = 4/5। ये हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया बच्चों। ये रिमेनिंग किसका आ गया? सर ए और बी का आ गया। तो रिमेनिंग जो शेयर आ गया आपका 4/5, ए और बी अपने ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे तो आपका नया निकल जाएगा। कैसे सर? ए का नया बताइए कैसे बताओगे बेटा आप लोग? देखिए सी के बाद जो फर्म का शेयर बच गया रिमेनिंग वो 4/5 है। ठीक है, उसमें ए का शेयर कितना है सर? उसमें ए का शेयर है 3/5, यानी हो जाएगा 12/25। ये सर ए का शेयर हो गया हमारा नया। बी की बात करें, बी इज न्यू शेयर, तो सर यहाँ से देखिए रिमेनिंग जो शेयर है हमारे पास वो कितना है 4/5, और बी का शेयर कितना है सर 2/5 है बी का शेयर। तो ये हो गया सर 8/25। अब हम बात करेंगे सर इसकी, तीनों का कंपेयर करके तीनों का नया रेशो निकाल लेते हैं। न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। देखिए बच्चे ए का जो न्यू आ रहा है वो 12/25 आ रहा है, बी का जो न्यू आ रहा है वो 8/25 आ रहा है, और सी का जो न्यू आ रहा है वो 1/5। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे ना, तो एलसीएम 25 आ रहा है, 12, 8 और यहाँ से हो जाएगा 5। तो आपका जो न्यू रेशो हो जाएगा बच्चों 12, 8 क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। क्लियर है? आपको आई होप वाली बातें समझ आ रही है। तो इस चैप्टर की जो पहली प्रॉब्लम है वो न्यू रेशो है,
और सेकंड जो प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों वो आपका सैक्रिफाइस रेशो। यस बच्चे ध्यान रखिए, सेकंड जो प्रॉब्लम रहेगा इस चैप्टर का वो सैक्रिफाइस रेशो। सर सैक्रिफाइस के लिए आपने फॉर्मूला बताया था ऑड रेशो माइनस न्यू रेशो, ऑड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम रहेगी इस चैप्टर की। लेकिन एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन के अंदर पहले वाली कंडीशन है कि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई कंडीशन नहीं है, तो ध्यान रखेंगे बच्चे जो हमारा ओल्ड रेशो होगा वही हमारा सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा। ये वाला देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ओल्ड रेशो 3:2 है यही हमारा सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा। सर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले ए पार्टनर का, फिर हम बात कर लेते हैं बी पार्टनर का। तो यहाँ से ओल्ड रेशो देखिए बच्चे ए का 2/5 आ रहा है, बी का 3/5 आ रहा है और न्यू रेशो की बात करें तो 12/25 आ रहा है ए का और बी का आ रहा है बच्चे 8/25। तो एलसीएम की अगर बात करें यहाँ पे 25 आ रहा है, 5 5 का 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा फिर आपका 12। यहाँ से 2/2 आ रहा है 25 आ रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका एलसीएम 25 आ रहा है, 5 5 का 5 3 जा 15 और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8, यहाँ से आ जाएगा आपका 7/25। चेक करके बेटा एक बार अगेन इसको एक बार। सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अगर आपका पहला कंडीशन है यानी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई कंडीशन आपके पास नहीं है, तो हम लोग जो है वो सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे। सैक्रिफाइस के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ से देखिए थोड़ा सा करेक्शन है, क्या है कि ओल्ड रेशो ए और बी का यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको 3 रेशो दिया हुआ है और न्यू रेशो आपका कितना आ रहा है 12/8 5 आ रहा है, 12/8 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए की बात करेंगे फिर हम बी की बात करेंगे। ए का जो ओल्ड रेशो बच्चों को 3/5 है और जो न्यू रेशो है वो हमारे पास क्या रहेगा 12/25 है। यहाँ से हम चेक कर लेंगे, ऐसे हमारे पास 25 आ रहा है, 5 5 का 5 3 जा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3/25। यस बच्चे। और बी की बात करेगा तो बी का रहेगा ओल्ड रेशो 2/5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8/25। तो ऐसे मेरे बच्चों आ जाएगा 25, 5 5 का 5 2 जा 10 माइनस 8। यस बच्चे। तो यहाँ से देख लीजिए आप आपका जो ओल्ड रेशो आ रहा है वो भी आपका कितना आ रहा है 3:2 आ रहा है और सैक्रिफाइस रेशो आ रहा है वो भी हमारा कितना आ रहा है 3:2 आ रहा है। तो ये छोटी सी एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। जब क्वेश्चन के अंदर न्यू पार्टनर के शेयर के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा जो ओल्ड रेशो रहेगा वही सैक्रिफाइस रहेगा। चलिए बेटा आगे हम बढ़ते हैं इसमें सेकंड कंसेप्ट की साइड। देखिए बच्चे सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी दी हुई है जब हमें नया रेशो निकालना होता है तो उसमें क्या कंडीशन आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी खास आपको मिलेगी। देखिए बेटा एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पर ए एंड बी पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस in the ratio of 2:1। ए और बी पार्टनर का रेशो आपका 2:1 दिया हुआ है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप और 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। इसको 1/5 शेयर के लिए शामिल कराएं। अब यहाँ पे कंडीशन जरूर आप देखनी है, सी गेट his share from A and B, he gets his share from A and B in equal ratio। सी अपना शेयर कहाँ से ले रहा है सर, ए और बी से ले रहा है, किस में ले रहा है सर इक्वल रेशो ले रहा है। फाइंड न्यू रेशो, आपने अब न्यू रेशो बताया। अब ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कंडीशन दी कि सी अपना शेयर है और बी से इक्वल देगा, तो आप कैसे करोगे चेक करोगे। सबसे पहले देखिए old ratio of A and B। सर A और B का old ratio दिया हुआ है वो 2:1 दिया है। C को ज्वाइन कराया गया फर्म के अंदर बेटा
शेयर करें। कंडीशन क्या है, सी अपना शेयर, सी गेट हिज शेयर, सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। सी अपना शेयर कहां से लेगा सर, ए और बी से लेगा, इन इक्वल शेयर। कैसे लेगा सर, इक्वल शेयर में लेगा। तो आप देखिए बेटा कैसे आप निकालोगे, सिंपल सी कहानी है, सी गेट फ्रॉम ए, सी गेट फ्रॉम ए, पहले ए से लेगा अपना शेयर, अपना शेयर सी का कितना है सर 1/5, किस रेशो में लेगा सर, इक्वल लेगा, यानी 1:1 और 1/2 सी अपना 1/10 से कहां से ले रहा है, ए से ले रहा है। सी गेट फ्रॉम बी, फिर कहां से ले रहा है सर, बी से, 1/5 ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/10, ये कहां से ले रहा है सर, बी से ले रहा है। अब बच्चों ध्यान दो एक बार, ए ने कितना दिया है सर 1/10, बी ने कितना दिया 1/10। अब ए के पास, खुद के पास क्या बचेगा, नया शेयर बचेगा। कैसे निकालोगे सर, सर ए न्यू शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ए के पास पहले क्या था 2/3 और बच्चों सैक्रिफाइस कितना कर दिया 1/10, यानी 10 एलसीएम आ रहा है, 10 यहाँ पे एलसीएम, सॉरी 30 आपका यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, 3 10 10 2 20 और 10 3 यानी 17/30 ये आ रहा है बच्चों किसका शेयर, ए का शेयर। अब बात करते हैं बी की, बी इज न्यू शेयर। सर बी का कैसे निकालेंगे, आपका यहाँ पे देखिए बेटा बी के पास पहले 1/3 था और 1/10 सैक्रिफाइस कर दिया, एलसीएम 30 आ रहा है, 3 10 10 3 यानी 7/सर कितना आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग बेटा तीनों का कंपेयर कर लेते हैं, ए का हमें पता लग गया, बी का पता लग गया, सी का ऑलरेडी आप लोग गिवन है, कंपेयर करेंगे न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। देखिए बेटा यहाँ से ए का हमारा आ रहा है 17/30, 7/30 और यहाँ से 1 कितना आ रहा है, सी का 5, एलसीएम 30 आ रहा है, यहाँ से 17:7 और यहाँ पे 6, ये हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। बच्चों अब हमने यहाँ पे जो बात करनी है वो करनी है सैक्रिफाइस की। देखिए सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, जब भी एडमिशन होता है तो एक नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर अपना शेयर कहां से लेगा, ओल्ड पार्टनर से लेगा, किस रेशो में लेगा, किस शेयर में लेगा, वही सैक्रिफाइस है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सी ने अपना शेयर ए और बी से इक्वल दिया, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो क्या रहेगा सर, इक्वल रहेगा। वेरीफाई आप कर सकते हो बेटा, आपके पास फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये हमारी बेटा सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। यस बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी की हम यहां पे अपनी बात करेंगे, चेक करेंगे। बिल्कुल सिंपल है थर्ड वाली प्रॉपर्टी बेटा, उसमें आप सब बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन पे ध्यान देना है, बाकी एज इट इज रहेगा सब कुछ। इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक ही लाइन के ऊपर, बस वो चीज आपको यहाँ पे कंफर्म करनी है, चेक करके देखिए क्वेश्चन में क्या होगा थर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी हमारी थर्ड रहेगी उसमें क्या रहेगा, आपने ये चीज यहाँ पर देख ली। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या मिलने वाला आपको, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर आपको गिवन है, ठीक है जी। कंडीशन है यहां, क्या कंडीशन है, न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर in a particular ratio। सर पर्टिकुलर रेशो का मतलब बेटा नया पार्टनर अपना शेयर लेगा ओल्ड पार्टनर से, पर्टिकुलर का मतलब इक्वल नहीं लेगा, 2:3 में लेगा, 1:4 में लेगा, लेकिन इक्वल नहीं लेगा। सर कैसे, एक बार चेक कर बेटा, इसी क्वेश्चन को देखना आपने, ए बी पार्टनर है, सेलिंग प्रॉफिट लॉस आपका 2:1 है, दे एडमिट सी को एडमिशन दिया है इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, सी को 1/5 के लिए एडमिशन मिला, तो सी का पार्टनर का शेयर गिवन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बदलने वाली है, सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी, सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। यस बेटा,
सी अपना शेयर जो है वो गेट करेगा कहां से, ए और बी से करेगा सर। कैसे करेगा यही बात आपको समझनी है। इन द रेशो ऑफ, इन रेशो ऑफ 2:3। यस बच्चे, सी अपना शेयर अब ए और बी से 2:3 में लेगा, इक्वल नहीं लेगा, यही बात आपको समझनी। तो अब आप इस रेशो में सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे, नया रेशो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा क्या करना आपने, ओल्ड रेशो। यहां पे अगर हम बात करें बेटा, ओल्ड रेशो आपका दिया हुआ है, ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ओल्ड रेशो बच्चों आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2:1। ठीक है, सी को ज्वाइन कराया है 1/5 शेयर के लिए। कंडीशन क्या लगाएंगे, सी गेट हिज शेयर, सी गेट हिज शेयर। सी अपना शेयर लेगा कहां से, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से लेगा। कैसे लेगा सर, इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ, यहां पे लेगा बेटा 2:3। पहले वाले सवाल में क्या था बेटा, इक्वल लेगा। अब यहां पे क्या है, पर्टिकुलर रेशो में, इक्वल नहीं लेगा, इन द रेशो ऑफ 2:3। तो देखिए बेटा, सी गेट फ्रॉम, सी गेट फ्रॉम ए, पहले कहां से लेगा भैया, ए से लेगा। अपना शेयर कितना है सर, 1/5, किसमें लेगा, 2:3 में, ऑफ 2/5, यानी हो जाएगा सर 2/25। ये कहां से लिया सर, ए से ले लिया। ध्यान रखना बच्चों, सी गेट फ्रॉम बी, अब कहां से ले रहा सर, बी से। अपना शेयर कितना सर, 1/5, कैसे ले रहा सर, 3/5 के, यानी हो जाएगा सर 3/25। ये कहां से लिया सर, बी से लिया। तो बच्चों इतनी ही बात आपको समझनी है, ए ने 2/25 सैक्रिफाइस किया, बी ने 3/25 किया। ठीक है, किसके लिए, सी के लिए। तो अब ए का आप नया कैसे बताओगे, एज न्यू शेयर। डियर मेंबर, ए के पास पहले कितना था वो आपने चेक करना। सर ए के पास पहले था 2/3। यस बच्चे, ए के पास पहले था 2/3 और ए ने सैक्रिफाइस कराया 2/25। यस, यहां से एलसीएम हमारे पास आ रहा है 75। एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है, 75। 3 से 25, 25 2 50 और 25 3 2 6, यही आ जाएगा 44/75। ये हमारा ए का निष्कर्ष है। अब बात करते हैं बी की, बी इज न्यू शेयर। सर बी का कैसे निकलेगा, एक बार वो भी आप बता दीजिए। तो भैया आप देखिए, बी के पास पहले है 1/3 माइनस आपने सैक्रिफाइस कितना कराया, 3/25। एलसीएम वापस से 75 आ रहा है, 3 से 25 और 25 से 3, 3 3 जा 9, यहां से आ जाएगा बेटा 16/75। 16 बाई कितना आ जाएगा, 75। ये ए का नया आ गया, बी का आ गया, सी का गिवन है। कंपेयर कर लेते हैं बेटा, न्यू रेशो ऑफ ए बी सी, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। तो देखिए बेटा, ए का आ रहा है 44/75, बी का आ रहा है 16/75 और सी का मेरे बच्चों कितना आ रहा है, सी का आ रहा है बच्चों आपका 1/5। ठीक है, तो एलसीएम आपका 75 आ रहा है, 44 16 और 5 से यहाँ पे आ जाएगा 15। तो आपका जो नया रेशो बन जाएगा मेरे बच्चों, वो बन जाएगा 44:16:15। ये हमारा रेशो है। अब यहाँ पे अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए बेटा कि सैक्रिफाइस रेशो क्या रहेगा, तो देखिए सैक्रिफाइस का मतलब बताया कि जो नया पार्टनर है सी, सी अपना शेयर कहां से ले रहा है सर, ए और बी से ले रहा है। किस रेशो में ले रहा है सर, 2:3 में। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो क्या हो जाएगा डियर मेंबर, 2:3 हो जाएगा। आई होप आपको थर्ड प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की साइड चलते हैं हम लोग। न्यू रेशो की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। देखिए बेटा सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है। अब तक आपको पता था कि तीनों प्रॉपर्टी में नए पार्टनर का शेयर गिवन है, लेकिन अभी क्या है बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। अब आपको यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं, अब तो गिवन था। कंडीशन क्या है यहाँ पे बेटा, कंडीशन ये है ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस हिज और हर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यस बच्चे, कंडीशन देखिए क्या है यहाँ पे,
कि जो आपके ओल्ड पार्टनर है वो नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। ओल्ड पार्टनर जो है वो नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, अपने शेयर से सेक्रीफाइस करेंगे, अपने शेयर का कुछ भाग सेक्रीफाइस करेंगे। सर कैसे? चेक करो। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर, यहाँ पे और बी पार्टनर है। ध्यान देंगे बच्चे, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट लॉस को बांट रहे हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। बस ये बात बोलेंगे, सी को कितने शेयर के लिए शामिल कराए नहीं पता, नए पार्टनर का शेयर नहीं गिवन बच्चों। ठीक है, कंडीशन क्या हुई? ए सैक्रिफाइस 1/4 of his share, 1/4 of his share in favor of C। अब यहाँ पे देखिए बेटा, A जो है वो क्या कर रहा है? अपने शेयर का 1/4 दे रहा C को, एंड B sacrifice 2/3 of his share in favor of C। Find new ratio, आपसे कह रहा है कि न्यू रेशो निकालना। चलिए कैसे निकालना है चेक करो। सबसे पहले देखो यार, इस कहानी के अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि नए पार्टनर का शेयर नहीं पता है। ठीक है, अब नए पार्टनर को ए और बी अपने शेयर में से दे दे। कैसे सर? देखिए बात, सबसे पहले ओल्ड रेशो आपको जो गिवन है वो देखिए बेटा, आपका कितना रहेगा? ओल्ड रेशो आपका जो रहेगा वो रहेगा क्या है बच्चों? ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी आपके पास जो रहेगा वो रहेगा 2:1। क्लियर है? सी को कितना शेयर मिला सर नहीं पता है, लेकिन अब ये पता है ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है सर? ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का। तो यहाँ पे ए का जो शेयर है बच्चों को है 2/3, उसका कितना कर रहा है सर? 1/4 कर रहा है, यानी 2/12 इन फेवर ऑफ सी। सी के लिए ए अपने हिस्से का 2/12 करें। बी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है सर? अपने हिस्से का। बी का हिस्सा कितना है सर? 1/3, उसका कितना कर रहा है सर? यहाँ पे देखिए बी जो कर रहा है वो कितना कर रहा है? यहाँ पे 2/3 कर रहा है। कितना कर रहा है सर? 2/3 कर रहा है, यानी 2/9 कर रहा है। किसके लिए? इन फेवर ऑफ सी के लिए। तो बच्चों ए ने 2/12 कर दिया, बी ने 2/9 कर दिया, तो भैया ए के पास क्या बचेगा? ए का नया शेयर निकाल लीजिए। एज न्यू शेयर, सर ए के पास पहले क्या था? 2 आपके पास 3 था, और ए ने 2/12 का क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। तो एलसीएम यहाँ पे 12 आ रहा है, 3 4 4 2 8 माइनस में 2। तो अब ए के पास जो बचेगा वो 6/12 बचेगा न्यू शेयर। एग्री? बी की भी बात कर लेते हैं, बी इज न्यू शेयर। सर बी के पास पहले 1/3 था और उसने 2/9 सैक्रिफाइस कर दिया, तो एलसीएम आपका 9 आ रहा है। यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे 2, यानी इसका कितना आ रहा है सर? 1/9 आ रहा है न्यू शेयर। अब ए का पता लग गया, बी का पता लग गया, सी का नया शेयर कैसे निकालोगे बच्चों? बड़ा सिंपल है। सी को ए ने कितना दिया? 2/12 दिया, और बी ने कितना दिया सर? बी ने भाई आपको यहाँ पे 2/9 दिया। सर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, सी का हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 36 आ रहा है बच्चों। 12 3 3 2 6 और 9 4 4 2 8, यानी 14/36 आपका किसका आ गया सर? सी का आ गया। अब ए का भी पता लग गया, बी का भी लग गया, सी का भी पता लग गया। कंपेयर कर लेते हैं न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। चलिए बेटा ए का कितना आ रहा है? यहाँ पे ए का आ रहा है सर, यहाँ पे नया शेयर देखें तो 6/12 आ रहा है। बी की बात करें तो सर 1/9 आ रहा है, और सी की बात करें तो 14/36। कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे 36, 12 3 3 6 18, 9 4 और यहाँ से 14। तो
आपका जो रेशो बनेगा 18 4 और बेटा आपका 14, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 9 2 7। सर ये हमारा हो जाएगा न्यू रेशो। सैक्रिफाइस कैसे निकालना है सर? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस क्या निकालना है? न्यू रेशो। कर लेंगे सारे बच्चे। तो बेटा ये आपका न्यू रेशो का प्रॉब्लम था। आई होप आपको समझ आ गया होगा और साथ में हमने बेटा यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो भी कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा इसी के अंदर। यस बच्चों, अब हमारा जो एडमिशन का बेटा अगला टॉपिक रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको जरूर करना है बेटा, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एट द टाइम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए बच्चे, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिशन लेता है तो बेटा उसको बाकी पार्टनर के साथ अगर फर्म की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेना है तो भैया क्या करना पड़ेगा? कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ में बेटा जो नया शेयर पार्टनर को मिल रहा है बेटा, कहाँ से मिला था? ओल्ड पार्टनर से। तो ओल्ड पार्टनर को सीधी बात है बेटा लॉस हो रहा है, कॉम्पनसेशन देने के लिए गुडविल भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुडविल की हम बात करते हैं बेटा एक बार सबसे पहले। तो एडमिशन के टाइम पे गुडविल के लिए बेटा आपके पास, ठीक है, 3 प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। 3 तरीके की प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर पेड personally or privately his share of goodwill। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल पर्सनली पे करता है, ठीक है, या प्राइवेटली पे करता है, नो ट्रीटमेंट, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं, कोई ट्रीटमेंट। सर मतलब क्या इस बात का? देखिए भैया, ए और बी 2 पार्टनर हैं, रेशो 2:1 है, सी को एडमिशन मिला 150 लिए, सी ने अपना शेयर ए और बी से इक्वली लिया है। ए और बी से कैसे लिया सर? इक्वली लिया। ध्यान देंगे सारे बच्चे, सी ने अपना शेयर ए और बी से इक्वली लिया। क्लियर है बात? तो सी ने अपना शेयर ए और बी से इक्वली लिया है। यहाँ पर सैक्रिफाइस हो गया। सी को गुडविल के लिए 50,000 लेके आना है। सी को बोला गया भाई अगर आपको पार्टनर बनना गुडविल के लिए 50,000 लाना है, ठीक है। बट सी ने क्या करा? ए और बी को पर्सनली उनके घर पे जाके गुडविल का 25,000 ए के पॉकेट में, 5,000 बी की पॉकेट में पर्सनली डाल दिया। ऐसा पैसा बेटा बिजनेस में नहीं आया और हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नो ट्रीटमेंट। इसकी कोई भी एंट्री हम लोग नहीं पास करेंगे, कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं करना। जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए पर्सनली पे करा, प्राइवेटली पे करा, कोई एंट्री आपने नहीं बनानी। बात करते हैं बच्चों आपके सेकंड प्रॉब्लम का। यस बेटा, सेकंड प्रॉब्लम की हम बात यहां पे करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिलेगी? व्हेन न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in cash। यस बच्चे, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल किस में लेके आ रहा है? कैश में लेके आ रहा है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो यहाँ पर 2 बातें होती हैं। पहली बात क्या होती है? when old partner want to retain goodwill in business। यस बेटा, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया उसको पार्टनर क्या करना चाहते हैं? बिजनेस में रिटेन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या है? when old partner want to withdraw goodwill from the business। गुडविल को विड्रॉल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सर हमें क्या करना है? सबसे पहले बच्चों ध्यान रखो, जब भी नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आएगा, किस में लेके आएगा? कैश में लेके आएगा। सबसे पहले बिजनेस में कैश बढ़ेगा, तो आपकी फर्स्ट जो जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों
वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान दे सारे बच्चे। तो आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल को लाने की एंट्री बनेगी जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, ठीक है। अभी गुडविल किसके लिए लेके आए हैं, ओल्ड पार्टनर के लिए, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने उसके लिए सैक्रिफाइस करा है, कॉम्पनसेशन देगा। ये गुडविल अकाउंट में बेटा हम लोग राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा बेटा, इसको लाने पे क्रेडिट किया था, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल सर किस रेशो में, ये आपको जो शेयर करने का है बच्चों वो सैक्रिफाइस रेशो में, किस रेशो में कर रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशो। एग्जांपल के लोग इसका करेंगे, एग्जांपल देखिए बेटा, ए और बी पार्टनर है, रेशो आपका 2:3 रहेगा, सी को ज्वाइन करा 1/5 के लिए, सी अपना शेयर ए और बी से इक्वली गेट करते हैं, यानी सैक्रिफाइस रेशो क्या हो गया बच्चों, 1:1 हो गया, ठीक है। सी जो है बिजनेस में 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है कैश में, और बच्चों 50,000 जो है वो गुडविल लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। तो आपने जर्नल एंट्री बनानी है, कैश में लाने की एंट्री क्या बनानी, सबसे पहले सर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आपकी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, देखिए बेटा गुडविल भी ला रहा है कैपिटल भी ला रहा है। तो पहली एंट्री आप क्या बनाओगे, सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी आ रही है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है सर, 2 लाख आ रहा है। और क्या आ रहा है सर, गुडविल भी लेके आ रहा है, गुडविल के लिए हमने बताया था टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में लाएगा तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 50,000। तो यहाँ से टोटल हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहा है सर, 250 आ रहा है। अब गुडविल को बेटा आपने क्या करना है, इस गुडविल अकाउंट को आपने क्लोज करना है। तो ये लाने पे आपने क्रेडिट किया था, अब इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लोज करेंगे, डेबिट करेंगे, गुडविल को बांटेंगे तो एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल का अमाउंट 50 है, ओल्ड पार्टनर को सर यहाँ पे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और ये सब किस रेशो में बनेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था सैक्रिफाइस रेशो में बनेगी। सैक्रिफाइस देखिए सी अपना शेयर इक्वली ले रहा है, तो सैक्रिफाइस शेयर हो जाएगा इक्वली 25 और 25। ये दो एंट्री आपने कब बनानी था, जब नया पार्टनर अपने गुडविल कैश में लेके आ रहा है, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर गुडविल को बिजनेस के अंदर रिटेन करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर रखना चाहते हैं, तो आपने ये एंट्री बना ली, ठीक है। दूसरा केस मैंने आपको उसमें बताया था, जब ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक बार शासन बोल दीजिए, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके आएगा तो आप कैश में लाने की एंट्री क्या बनाएंगे, सर आपने बताया था कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल भी लेके आया था सीज में सर, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल कितनी लेके आया था 2 लाख, और गुडविल कितनी है सर, गुडविल है 50,000, गुडविल की एंट्री सर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पर ये एंट्री अपन बना देंगे 50,000 से, तो टोटल आपके पास आ रहा है 250। ध्यान रखना गुडविल को आपने शेयर करना है, गुडविल लाने पे क्रेडिट किया था, शेयर करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी सर, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हमारे पास कौन है सर, तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, किसमें जाएगी सर, हमारी सैक्रिफाइस रेशो के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे 50,000 की गुडविल है बच्चों, यहाँ पर गुडविल हमारे पास कितनी रहेगी, 50,000 रहेगी, और ये आपने सर सैक्रिफाइस रेशो में क्रिएट करनी है, यानी 25,000, और आपका रहेगा कितना बच्चों, 25,000। आई होप आपको समझ आ गया। लेकिन मैंने यहाँ कहा था कि गुडविल रिटेन करनी है बिजनेस के अंदर, तो आपने ये 2 एंट्री बना लेंगे बस, गुडविल को लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की। लेकिन अगर ओल्ड पार्टनर कहते हैं जो गुडविल अभी आई है ना, जो सी लेके उसको हम अपने निकालना चाहते हैं, बिजनेस में नहीं रखना चाहते, तो एंट्री क्या बनेगा, आपने 3rd एंट्री बना देनी है, गुडविल को विड्रॉ करने की, एंट्री बनानी है। देखो गुडविल की अमाउंट जो पार्टनर को मिली थी, इनका कैपिटल बढ़ गया था, आपने क्रेडिट कर दिया, जब ये इस अमाउंट को निकाल रहे हैं तो कैपिटल कम हो जाएगा,
20 बन जाएगा। पार्टनर कैपिटल डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, 2 यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट। कितना गुडविल निकाल रहे हैं सर, पूरा निकाल रहे हैं 50,000 और सैक्रिफाइस में इसको हम बांट देंगे वापस से 25,000। तो ये हमारा गुडविल का सेकंड सिचुएशन था। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों गुडविल की नेक्स्ट सिचुएशन की। लास्ट थर्ड हमारी गुडविल की जो यहाँ पर सिचुएशन है उसको आपने समझना। देखिए थर्ड क्या है, when new partner does not bring, when new partner does not bring his share of goodwill in cash, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में नहीं ला तो आपको क्या करना है। देखिए बेटा यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है ओनली परचेज गुडविल है उसको आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कुछ पैसा आएगा तभी आपने उसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन यहाँ पर जब पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है तो हम लोग बेटा उसको कैसे करेंगे वो आपने देख लिया। तो इसके लिए आपने एक खाली जर्नल एंट्री बनानी है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनानी बच्चों, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसेस। इस रेशो में सैक्रिफाइस। इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं भाई, ए और बी पार्टनर हैं और सी को ज्वाइन कराया फर्म के अंदर 1/5 शेयर के लिए। सी ने अपना शेयर ए और बी से इक्वल लिया है, ठीक है। और गुडविल यहाँ पर जो बच्चों 50,000 रुपए सी को गुडविल लानी है, 2 लाख रुपए कैपिटल लानी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी अपनी गुडविल को कैश में नहीं ला सकता। तो बच्चे गुडविल कैश में नहीं ला रहे क्योंकि कैपिटल कैश में ला रहा है। तो कैपिटल की एंट्री क्या बनाओगे सर, कैपिटल की एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल हमारे पास आ रही है 2 लाख, कैश में आ रही है तो इसका एंट्री आपने बना दिया और कैश को आपने बढ़ा दिया, साथ में कैपिटल को आपने बढ़ा दिया। बट सी की गुडविल का शेयर 50,000 कैश में नहीं ला सकता, तो आपको यहाँ पर याद रखना है सीज करंट अकाउंट डेबिट आपका कितना हो जाएगा सर 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट और सर यहाँ पर रहेगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस हमारा इक्वल है 25,000 और हमारा यहाँ पे रहेगा 25,000। तो आई होप बेटा आपको ये वाली प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। ये गुडविल की हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी। आई होप आपको ये गुडविल की तीनों बातें समझ में आ गई। पहला है प्राइवेटली पे करेगा गुडविल, कोई भी एंट्री नहीं बनानी। कैश में लाएगा तो आपने एंट्री बनानी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। और गुडविल को निकाल लेंगे तो एक एंट्री एक्स्ट्रा बन जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इन दिस रेशो सैक्रिफाइस। और तीसरा प्रॉपर्टी आपने पढ़ा बेटा, जब गुडविल आपके पार्टनर कैश में नहीं ला रहे हैं तो आप क्या करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस। इसके अंदर आपने एंट्री बना दी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसी के अंदर बेटा एक टॉपिक और आता है, ध्यान से देखिए एक बार, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर। यस बच्चों, ये तीनों में आ सकता है, पहली में भी, दूसरी में और तीसरी में भी। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर, ध्यान देंगे एक बार सारे बच्चे। यहाँ पे जो टॉपिक हमारे पास रहेगा, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। जब आपको गुडविल ओल्ड फर्म में क्या करेंगे बेटा, दिखा रखिएगा। इसका मतलब क्या है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है बेटा, इनका रेशो 2:3। सी को ज्वाइन कराया 1/5 शेयर के लिए। अब सी को ज्वाइन कराया उस टाइम पे ए और बी की बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट साइड में गुडविल जो है वो अपीयर है 30,000। इसका मतलब बेटा ए और बी के गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर है 30,000, ठीक है। किसके टाइम पे, सी के टाइम पे, तो सी का तो रोल है नहीं उसमें। तो यहाँ पर ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बच्चों, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है,
इसको एडमिशन के टाइम पे राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ का मतलब होता है कम करना है। कम करने के लिए आपकी बेटा एसेट है और ये डेबिट में है, तो कम करने के लिए इसको क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे राइट ऑफ के लिए। तो एंट्री बन जाएगा, एंट्री ध्यान से देखना, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? गुडविल। कितना गुडविल है सर? 30,000। याद रखना सर किस रेशो में होगा, ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ओल्ड रेशो के अंदर इसको आपने राइट ऑफ करना। क्वेश्चन के मुताबिक ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? सर गुडविल हो जाएगा। कितना गुडविल है? 30,000 गुडविल है। इसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे 2:3 के अंदर। ठीक है बेटा, वही आपका हो जाएगा 12,000 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 18,000। इस तरीके से आपने इस गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, पर्सनली पे करो इसमें हो सकता है, कैश में लाएगा तो हो सकता है, और कैश में नहीं लाएगा तो भी आपका हो सकता है। आपने तीनों सिचुएशन के अंदर इस गुडविल को क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है। ये हमारा गुडविल का पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका एडमिशन को लेके हो गया। थैंक यू बच्चों। यस बेटा, एडमिशन में अब हम लोगों को बेटा एक टॉपिक है, यानी जो भी आपने सारी कंसेप्ट करी है इनको बेटा एक साथ अगर आपने दिखाना है, कैपिटल अकाउंट में दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे? सिंपल तरीके से आपको एक बार चेक कर लीजिए। मैं फॉर्मेट के ऊपर आपका काम करूँ। चलिए, आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल। यस, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। यस, सबसे पहले पर्टिकुलर पार्टनर का नाम, जैसे ए और बी हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर है अभी, और न्यू पार्टनर हमारे पास कौन आया है? सी आया। तो पर्टिकुलर हो जाएगा हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड हमारा। ठीक है, वापस से पर्टिकुलर, और यहाँ पे पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों क्रेडिट। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे कैपिटल का। आपको बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस गिवन होगा, मोस्टली लायबिलिटी साइड पे गिवन होगा। तो आपने कैपिटल का बैलेंस बेटा क्रेडिट रखना है, ध्यान रखना एक बार। तो आप लिखेंगे सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। ये कैपिटल का बैलेंस आपने लिखना है यहाँ पे, जो भी आपको बैलेंस गिवन है ए का और जो भी गिवन है आपको बी का। समटाइम बेटा कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड में गिवन हो सकता है, उसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस। फिर आप डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, जिस भी पर्टिकुलर पार्टनर, सपोज करो बी का दिया हुआ है तो बी का डेबिट में जो भी अमाउंट आपको देना हो लिख दीजिए। अब आपने एडमिशन पे था, सबसे पहले क्या पढ़ा था कि नया पार्टनर जब भी आएगा बेटा क्या लेके आएगा? सर वो अपनी कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा। ठीक है बेटा, तो कैपिटल आएगा तो आपने पढ़ा था सर कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, एग्जांपल के लिए सी मान लिया हमने, टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ सर? क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से हुआ सर? कैश की वजह से। तो आपने लिख देना बेटा बाई कैश अकाउंट। कॉमन पॉइंट है सारे के सारे, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट लेके आ रहा है वो आपने कैपिटल में डाल देंगे। पहला पॉइंट आपने बाई बैलेंस ब्रोक डाउन, जो भी आपका कैपिटल का बैलेंस है पुराने पार्टनर का डाल देंगे। फिर नया पार्टनर आपका कैश में लेके आ रहा है क्या? कैपिटल को डाल देंगे। फिर नया पार्टनर बेटा यहाँ पे क्या लेके आया सर? गुडविल लेके आया। तो गुडविल वाली एंट्री आपने लिखी सर कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान देंगे सारे बच्चे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री आपने पढ़ा था जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके आया। ठीक है, अभी गुडविल को आपने शेयर करा तो आपने एंट्री बनाया था सर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशो सर? सैक्रिफाइस रेशो में आपने इसको शेयर करा। अब देखिए बेटा गुडविल में जब आपने शेयर करा तो यहाँ से ए और बी का कैपिटल वापस से क्रेडिट होकर तो बढ़ गया बेटा। तो ये बढ़ा किसकी वजह से? गुडविल की वजह से बढ़ा है। तो आपने क्रेडिट में लिख देना है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल।
जो भी आपका सेकंड वाला शेयर रहेगा, ए को जितना शेयर मिला है, बी को जितना मिला है, वो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपको मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, आपको पार्टनर का बैलेंस शीट गिवन होगा और बैलेंस शीट के अंदर कुछ आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकते हैं। जैसे बेटा आपका जर्नल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो सकता है, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ये सारे के सारे चीजें बेटा आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसके टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो आप बेटा प्रॉफिट को बांटेंगे, जितने भी लायबिलिटी की प्रॉफिट बांटोगे आप क्रेडिट में जाएंगे, कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो बाय जर्नल रिजर्व ये सारी चीजें बेटा ओल्ड रेशियो में आपने बांटनी है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ये आपने ओल्ड रेशियो में बांटनी है। ठीक है, कैपिटल में जिसको जितना शेयर मिलेगा वो डाल देंगे, ओल्ड पार्टनर में जाएगी, न्यू पार्टनर को उसमें नहीं मिलने वाला। ऐसे बेटा मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि एसेट साइड में अगर गुडविल दिया हुआ है या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो आपने एंट्री पढ़ा सर ओल्ड पार्टनर डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट टू आपकी गुडविल। देखिए गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करा, ए और बी डेबिट हो गए हैं, इसकी वजह से सर टू गुडविल की वजह से, तो आपने यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है तो आपने यहाँ पे डाल दिया। P&L अकाउंट है वो भी आपने डाल देना है, अगर आपका एसेट में दिया हुआ है राइट ऑफ डिनोमिनेट टू P&L अकाउंट, इस तरीके से आपने वैल्यू डाल देने हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पर रहेगी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे पेपर में 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिवैल्यूएशन कैपिटल को लेकर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी आपको प्रॉफिट होगा क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस होगा डेबिट में लिखेंगे। और रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल आपका बढ़ेगा, आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट होगा ये आप क्रेडिट में बांट देंगे, किस रेशियो में बांटेंगे सर, ओल्ड रेशियो। और रिवैल्यूएशन में अगर लॉस हुआ है तो आप डेबिट में बांट देंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस, ये भी सर किस रेशियो में जाएगा, हमारा ओल्ड रेशियो में जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपने दिखानी है। ये सारी वही बातें हैं जो आपने 1 बाय 1 करके आपने जो कंसेप्ट सीखा था। आई होप आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना बेटा, हो सके आपको तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।